बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त मैं खेतों में खड़ा हूँ और ये मेरे सामने कपास के खेत हैं। कपास जो है ये शशमाही फसल होती है और इस वक्त जो है ये इसकी एक दफ़ा चुनाई हो चुकी है और ये आप देख भी सकते हैं कि ये फिर खिलना शुरू हो गई है। और ये इस कपास से पहले यहाँ कमांद के फसल थी। ये कहीं कहीं कमांद के पौधे भी नज़र आ रहे हैं। तो इधर मेरे साथ जो फसल है वो कमांद की है। ये देखें, ये सामने ही कमांद की फसल नज़र आ रही है। कमांद की फसल सालाना फसल है और इस साल बाद इसकी कटाई होती है। और ये एक दफ़ा लगा लिया जाए तो फिर ये 3-4 साल तक खुद ब खुद होती रहती है। और चूँकि हमारा इलाका जो है इसमें बहुत ज़्यादा कमांद होता है और उसकी वजह 2 वजूहात हैं। एक वजह तो हमारी तहसील लियाकतपुर जो है उसमें सबसे बड़ी यानी एशिया की बड़ी गुड़ मंडी है और ये सितंबर के आखिर और अक्टूबर के शुरू में गुड़ के लिए इसकी कटाई जो अगेती फसल होती है उसकी होना शुरू हो जाती है। दूसरी वजह इसकी ये है कि ये हमारे ज़िला रहीम यार खां में 6 बड़ी शुगर मिलें यानी चीनी की मिलें हैं और उन मिलों के लिए मिलें शुरू होती हैं, स्टार्ट होती हैं तकरीबन नवंबर के मिड में या आखिर में। तो फिर इसकी कटाई बहुत तेज़ी से होने लग जाती। ये तकरीबन बेलने और गुड़ बनना और शुगर के लिए जो है इसकी कटाई तकरीबन मार्च तक होती रहती है। 3-4 साल वाला पुराना कमान जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है और नया लगा दिया जाता है, नहीं तो वही चलता रहता है। तो एक और फसल के हवाले से भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। वो हमारे खित्ते इलाके और साबका रियासत बहावलपुर की सुगास समझी जाती है। वो 2.5 से 3 माह की फसल है और उसे हरदाल कहते हैं। तो आइए मैं आपको अब हरदाल के खेत में ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि ये कैसी होती है। आइए मेरे साथ चलते हैं। ये शाम होने वाली है, ये देखें सूरज ग़रूब होने के करीब है। तो ये सामने ही हरदाल के खेत है। हरदाल बड़ी कीमती और आला समझी जाती है हमारे यहाँ। ये दोनों यानी कि इंसान और जानवर दोनों इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी इसका चारा भी है ये और ये इंसानों के इसका फल जो है वो इंसानों के काम आता है। ये आप देख सकते हैं कि इसके फूल जो होते हैं वो पीले होते हैं। ये देखें, फूल इसके पीले होते हैं। ये इसकी फली है, ये आहिस्ता आहिस्ता ये मटर के दानों की तरह इसमें दाने होते हैं। इस पर फ़र्क सिर्फ ये है कि मटर की फली टोटल सब्ज़ होती है, तो इसमें निशान होते हैं काले 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 और सब्ज़ निशान होते हैं और इसका दाना भी मटर के दाने की तरह ही होता है। और ये तकरीबन इसका कद जो है वो 10 से 12 फीट हो जाता है। तो इसके जो है दाने या जो इसका फल है वो तकरीबन लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। उसको बिरयानी में भी इस्तेमाल करते हैं, अलग से सालन भी बनाते हैं और सब्ज़ियों और गोश्त में भी उसको शामिल कर लेते हैं। इसकी चटनी बहुत खूबसूरत और लजीज और मज़ेदार बनती है। एक और भी होता है कि इसको खुश्क कर लिया जाता है इसके दानों को और फिर जब भी दिल चाहे तो उन्हें उबाल के उस पर नमक मिर्चें लगा के लोग बड़े शौक़ से खाते हैं।
उम्मीद है कि आज का ये मेरा व्लॉग जो है आपको पसंद आएगा और आप मेरे चैनल को